Myself BL Deepan, HOD Electronics, Government Polytechnic College जोधपुर। सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर ब्रांच के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स की यूनिट फर्स्ट के टॉपिक टनल डायोड को आज डिटेल में स्टडी करेंगे। टनल डायोड के अंतर्गत उसकी वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक कर्व और एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। टनल डायोड, ए टनल डायोड or an Izaki diode is a high conductivity two-terminal PN junction which is doped heavily about 1000 times higher than an ordinary diode. टनल डायोड जिसको इजाकी डायोड भी कहते हैं क्योंकि इसके इन्वेंटर का नाम इजाकी था। इट इज ए हाई कंडक्टिविटी डायोड और इसके अंदर जो डोपिंग लेवल होता है वो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड की कंपैरिजन में काफी हाई होता है। इट इज अबाउट 1000 टाइम्स हायर देन doping level in an ordinary PN junction diode. Because of heavy doping, depletion layer width is reduced to an extremely small value of the order of hundreds of angstrom. डोपिंग लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण इसके अंदर जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है एट द जंक्शन वो एक्सट्रीमली स्मॉल होती है और इस विड्थ का जो ऑर्डर होता है वो अबाउट हंड्रेड्स ऑफ एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम यानी कि 10 to the power minus 10 मीटर। Reverse breakdown voltage is also reduced to a very small value which is tending to 0. A negative resistance section is produced in the VI characteristics of the diode. इसके VI characteristic कर्व में negative resistance region भी प्रोड्यूस होता है। The reduced depletion layer can result in carrier punching through. Depletion layer इतनी पतली हो जाती है, इतनी थिन होती है कि charge carriers can punch through the junction with the velocity of light even when they do not possess enough energy to overcome the potential barrier. यानी कि उनके पास में पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए अनफ एनर्जी नहीं होने के बावजूद भी डिप्लीशन लेयर के बहुत थिन होने के कारण दे कैन क्रॉस द जंक्शन। द रिजल्ट इज दैट लार्ज फॉरवर्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड एट द रिलेटिवली लो फॉरवर्ड बायस। बहुत कम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज में भी बहुत अधिक करंट प्रोड्यूस होती है। सच ए मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन इन विच चार्ज कैरियर्स पंच थ्रू ए बैरियर डायरेक्टली, इस तरह का मैकेनिज्म जिसमें चार्ज कैरियर डायरेक्टली बैरियर को पंच करके दूसरी तरफ जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ क्लाइंबिंग ओवर इट इज कॉल्ड टनलिंग। तो इस तरह के फिनोमिना को कहते हैं टनलिंग एंड द डिवाइसेस यूजिंग सच फिनोमिना आर कॉल्ड एज टनल डायोड। जो डिवाइसेस इस फिनोमिना पर आधारित होती है उन डिवाइसेस को टनल डायोड कहते हैं। ये टनल डायोड का सिंबल है जो कि ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड के सिंबल से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर जो कैथोड है उसकी एजेस जो है ये बैंड कर रखी है। द जर्मेनियम मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड। टनल डायोड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जर्मेनियम डायोड कॉमनली यूज में लिया जाता है। इसके अलावा गैलियम आर्सेनाइड भी काम में ले सकते हैं, गैलियम एंटीमोनाइड भी काम में ले सकते हैं, सिलिकॉन जो कि रेयरली काम में आता है। टनलिंग इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टनलिंग इज नोन एज a direct flow of electrons across the small depletion region from n side conduction band into the p side valence band. इसके अंदर जो n साइड में जो कंडक्शन बैंड है वहां के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो p साइड के वैलेंस बैंड की तरफ मूव करते हैं। इन ए पीएन जंक्शन डायोड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फॉर्म द डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर के फॉर्मेशन में हमें मालूम है कि नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होते हैं। Due to these ions, inbuilt electrical potential or electric field is present in the depletion layer. तो इस depletion layer में electric field present होता है। This electric field gives an electric force to the opposite direction of the externally applied voltage. ये electric field क्या करेगा, वो चार्ज कैरियर्स के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा to that of the externally applied voltage. तो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड में ये एनर्जी बैंड डायग्राम शो कर रखा है। अगर चार्ज कैरियर्स को, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को पी की तरफ जाना है
तो they requires energy equivalent to the forwarded energy gap. EC is the conduction band, EC is the gap between EC and EV, EV is the valence band. So these are holes in the valence band of the p side which are in majority. These are electrons which are in conduction band of the n type. Here these are in majority. So electrons with energy less than potential value, अगर electrons की energy इस potential hill के बराबर नहीं है तो they cannot cross this junction. Electrons with energy greater than potential barrier can cross. ये दो electrons यहाँ शो कर रखे हैं, इनकी energy इस barrier से ज़्यादा है, so they can cross this barrier and move to the other side of the junction. As with width of the depletion layer reduces, charge carriers can easily cross the junction. Charge carriers do not need any form of kinetic energy to move across the junction. Instead, carriers punch through the junction. This effect is called tunneling and hence the diode is called tunnel diode. तो ये condition show कर रखी है in a tunnel diode. So this potential barrier is very thin, very thin. So these charge carriers which are on other side of the junction, these can punch through the junction and can move to the other side. Electrons through barrier. These electrons are passing through the barrier. So this is the p-type material in which holes are in majority. This is n-type where electrons are in majority in conduction band. These electrons can move to the p side. Electrons pass through the tunnel. So electrons are moving through the barrier into the valence band of the p side. So this mechanism is called as tunneling. Due to tunneling, when the value of the forward voltage is low, value of the forward current generated will be high. It can operate in forward biased as well as in reverse bias condition. Tunnel diode forward bias में भी use कहाँ पे ले सकते हैं? We can use it in reverse bias condition. Due to high doping, it can operate in reverse bias condition also. Reverse bias condition में tunnel diode excellent conductor के रूप में काम करता है. Due to the reduction in barrier potential reduce होने के कारण the value of the reverse breakdown voltage also reduces. It reaches a value of 0. Due to this small reverse voltage leads to diode breakdown. It is very small reverse voltage. Working of the tunnel diode. सबसे पहले working of the tunnel diode discuss करते हैं. In unbiased condition, when no voltage is applied to the tunnel diode, it is said to be an unbiased tunnel diode. The conduction band of the n-type material slightly overlaps with the valence band of the p-type material because of the heavy doping. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि lower edge and upper edge of the valence band and upper edge of the conduction band are overlapping with each other. Now these two bands, occupied bands, can overlap with each other, can further overlap with each other if we increase the forward voltage. So in unbiased condition there is no current flows. Position of the valence and conduction band in p-type and n-type when no voltage is applied across a tunnel diode. Because of this overlapping, the conduction band electrons at n side and valence band holes at p side are nearly at the same energy level. So when the temperature increases, some electrons tunnel from the conduction band of n region to the valence band of the p. यानी कि कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स n टाइप से वैलेंस बैंड के p साइड की तरफ मूव कर सकते हैं. In a similar way, holes tunnel from the valence band of the p region to the conduction band of the n region. Similarly, holes from p region, valence band के holes p region के वो can cross the junction and move to the conduction band of the n region. However, the net current flow will be zero. Net current यहाँ पर resultant current जो है zero होगी because equal number of charge carriers, electrons and holes flow in opposite direction when a small forward voltage is applied.
अब टनल डायोड के अक्रॉस स्लाइटली फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं. When a small voltage is applied to the tunnel diode, which is less than the built-in voltage of the depletion layer, no forward current flows through the junction. However, a small number of electrons in the conduction band of the N region will tunnel to the empty states of the valence band in P region. This will create a small forward bias current. तो slight very small forward voltage apply करने पर कुछ कंडक्शन बैंड के एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी साइड के वैलेंस बैंड के स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर देंगे मूव करके. दिस विल क्रिएट ए स्मॉल फॉरवर्ड बायस टनल करंट. द टनल करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग विद ए स्मॉल फॉरवर्ड बायस वोल्टेज. तो ये आगे आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं इन डायग्राम. तो इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज करने पर ये स्मॉल टनल करंट फ्लो होना शुरू हो गई है, यानी कि टनलिंग इंक्रीज हो रही है. मोर चार्ज कैरियर्स आर मूविंग फ्रॉम EC ऑफ N रीजन टू द EV ऑफ द P रीजन. तो कुछ इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग थोड़ा इंक्रीज हुआ है. नाउ ओवरलैपिंग इज इंक्रीज्ड, so some of the charge carriers electrons from this region N region are moved to the valence band of the P region. When the small forward bias With the small forward bias, tunneling takes place due to overlap of the conduction and valence band. When forward voltage is further increased, when the voltage applied to the tunnel diode is slightly increased, a large number of free electrons at N side and holes at P side are generated. Because of the increase in voltage, the overlapping of the conduction band and valence band is increased. तो अब ओवरलैपिंग दोनों के बीच में EC फ्रॉम N साइड एंड EV फ्रॉम P साइड, इनके बीच में जो ओवरलैपिंग है और ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि टनलिंग फर्दर इंक्रीज होगी. सो मैक्सिमम टनल करंट फ्लोज व्हेन ओवरलैपिंग ऑफ बैंड्स इज मैक्सिमम. अब यहाँ पर ये जो डायग्राम में कंडीशन है, ये इन दोनों के बीच में मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो गई है. ये रीजन अप जा रहा है जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, और वोल्टेज को इंक्रीज करने पर इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग अब ये मैक्सिमम कंडीशन में आ गई है. सो मैक्सिमम चार्ज कैरियर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन क्रॉस द जंक्शन एंड मूव टू द वैलेंस बैंड. सो मैक्सिमम टनल करंट स्टार्ट फ्लोइंग. So this is the condition when maximum tunneling takes place. The energy level of an N-side conduction band becomes exactly equal to the energy level of a P-side valence band. As a result, maximum tunnel current flows. So this is the condition when maximum tunnel current flows. Further we increase the forward voltage. When forward voltage is increased beyond maximum current value, this condition will take place. ये जो लेवल है ये फर्दर इंक्रीज हो रहा है. अब फर्दर इंक्रीज होने से, फर्दर अप जाने से इनके बीच में ओवरलैपिंग अब कम हो गई है. तो ओवरलैपिंग कम होने से अब क्या हो गया, चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट कम हो रहा है, टनलिंग कम हो रही है, तो करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. तो मैक्सिमम से करंट नीचे की तरफ आ रहा है, वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, करंट इज डिक्रीजिंग. नाउ नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन स्टार्ट्स. अब नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन स्टार्ट हो गया है. If the applied voltage is further increased, a slight misalign of the conduction band and valence band takes place. Since the conduction band of the N-type material and the valence band of the P-type material still overlap, यानी कि overlapping कम हो गई है, the electrons tunnel from the conduction band of the N region to the valence band of P region and causes a small current flow. Thus the tunneling current starts decreasing. तो टनलिंग जो है डिक्रीज हो रही है, टनल करंट डिक्रीज कम हो रही है. When forward voltage is largely increased, अगर आप फॉरवर्ड वोल्टेज को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे, if the applied voltage is largely increased, the tunneling current drops to zero. At this point, the conduction band and valence band no longer overlap, and the tunnel diode operates in the same manner as a normal p injection diode. तो अब टनलिंग धीरे धीरे खत्म हो रही है और जो टनल डायोड है वो ऑर्डिनरी पी इंजेक्शन डायोड के रूप में काम कर रहा है. तो मैक्सिमम अब यहाँ पर जीरो ओवरलैपिंग हो रही है. जब आपने फॉरवर्ड वोल्टेज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो इनके बीच में ओवरलैपिंग कम हो गई है, जीरो हो गई है, और टनलिंग सीज हो गई है, टनलिंग बंद हो गई है.
tunneling ceases and it acts like an ordinary PN junction. If this applied voltage is greater than the built-in potential of the depletion layer, the regular forward current starts flowing through the tunnel diode. तो ये कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है जिसमें रिवर्स बायस कंडीशन में एक्सीलेंट कंडक्टर की तरह काम कर रहा है. इनिशियली फॉरवर्ड वोल्टेज में करंट पीक वैल्यू तक जा रही है, उसके बाद में नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन आ रहा है. इस वोल्टेज के बाद में टनलिंग खत्म हो गई है, नेगेटिव रेजिस्टेंस, और उसके बाद में जो टनल डायोड है वो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड के रूप में काम आ रहा है. दिस इज द कंप्लीट वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टनल डायोड. तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में the curve is triple valued. The portion of the curve in which current decreases is the voltage increases is the negative resistance region of the tunnel diode. The negative resistance region is the most important and most widely used characteristics of the tunnel diode. A tunnel diode operating in the negative resistance region can be used as an amplifier or as an oscillator. In reverse bias condition, it acts as an excellent conductor. Now, finally, advantages of the tunnel diode. Its life is long. It can be operated at very high speed, at the speed of light. Noise generated is very low, and power consumption is low. Disadvantage एक ही है, being a two-terminal device, the input and output are not isolated from each other. Applications of the tunnel diode. The tunnel diodes are used as logic memory storage devices. These can be used in relaxation oscillator circuits. This can also be used in ultra high speed switch, यानी कि इसको बहुत ही हाई स्पीड स्विच के रूप में काम में ले सकते हैं. और टनल डायोड को we can use in FM receivers also. So these are the applications of tunnel diode. ये टनल डायोड की applications है. टनल डायोड बहुत ही एक important device है. This is all about tunnel diode. Thank you.